नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों और पूछता है भारत के दर्शकों, पालघर में 2 संतों की हत्या के मामले में आज सीआईडी ने चार्जशीट सौंपी है, जिसके बाद से पूरे देश में बहस शुरू हो गई है। मैं इसे आज पूछता है भारत का मुद्दा क्यों बना रहा हूं, पहले इसके 5 कारण बताता हूं। चार्जशीट में कहा गया है कि पालघर में 2 संतों की हत्या की वजह अफवाह थी। सीआईडी ने भीड़ में मौजूद कुछ लोगों से पूछताछ की, लेकिन वहां मौजूद नेताओं से पूछताछ नहीं की। साधुओं की हत्या के समय 2000 लोग की भीड़ थी, लेकिन चार्जशीट में पूछताछ सिर्फ 800 लोगों से हुई। चार्जशीट में सिर्फ आरोपियों का पक्ष रखा गया, संतों की पक्ष नहीं रखा गया है। और 5वां कारण दोस्तों, हत्या के बाद जो बातें महाराष्ट्र सरकार ने कही, वही बातें सीआईडी बिल्कुल चेप के दोहरा रही है। यह चार्जशीट सीआईडी से ज्यादा अंतोनिया माइनो सेना की लग रही है। संत समाज का दावा है कि यह चार्जशीट नहीं, यह संतों के साथ धोखे का दस्तावेज है। चार्जशीट नहीं, यह चार्जशीट का एक एक शब्द गवाही दे रहा है कि इसमें बताया कम गया है, छिपाया ज्यादा गया है। देश को उम्मीद थी कि अंतोनिया माइना सोनिया सेना संतों के साथ इंसाफ करेगी, लेकिन अब तय हो गया है कि जो लोग भगवा का अपमान करते हैं, उनसे संतों के लिए इंसाफ की उम्मीद करना गलत है। देश आज इस मुद्दे पर खुलकर बहस करना चाहता है। इसलिए आइए पूछिए, क्योंकि मेरे साथ आपके साथ पूछता है भारत कि अगर संतों की हत्या के पीछे अफवाह थी, तो अफवाह फैलाने वाले लोग कौन हैं, पूछता है भारत। अगर अफवाह थी तो निशाना सिर्फ संत ही क्यों बने, पूछता है भारत। हत्या के समय कई पार्टी के नेता मौजूद थे, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? और आज का अहम सवाल, हत्या की वजह सांप्रदायिक नहीं, जांच से पहले सोचिए, जांच से पहले ही यह फैसला क्यों दिया गया था? यह सवाल सिर्फ आप और हम नहीं, हमारे साथ पूछता है भारत। सोलह अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार ने एक थ्योरी दी, जो हुआ उसकी वजह सिर्फ अफवाह थी। अफवाह ने ही भीड़ बुला दी, अफवाह ने ही भीड़ के हाथ में हथियार दे दिए, अफवाह ने ही पुलिस वालों के हाथ बांध दिए, और अफवाह ने ही 2 संतों को भीड़ के हाथों में सौंप दिया। गुनाह इंसान ने नहीं, अफवाह ने किया था। अब अगर इस देश में अफवाह सजा का कानून बना है, तो पालघर में संतों को इंसाफ मिलेगा? अगर नहीं, तो अफवाह के साथ ही संतों के इंसाफ का भी अंत हो जाएगा। सीआईडी ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। उसमें उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, उस इन्वेस्टिगेशन के तहत ये पूरी घटना अफवाह वहां पे फैलने से हुई थी कि वहां पे बच्चे अगवा किए जाते हैं, इस प्रकार की जो अफवाह वहां पे फैली थी, उससे हुई। संत समाज 17 अप्रैल से ही कह रहा है कि जिन पुलिस वालों के सामने हत्या हुई, वही लोग जांच करेंगे तो क्या इंसाफ मिलेगा? जिन पुलिस वालों ने खुद ही संतों को भीड़ को सौंप दिया, उन्हें तो आरोपी होना चाहिए, वो जांच के अधिकारी कैसे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार से सीबीआई जांच पर जवाब मांगा, लेकिन जो लोग सच को अफवाह की आड़ में छिपाना चाहते हैं, उन्होंने इंसाफ के लिए संतों की हर आवाज को अनदेखा कर दिया। पालघर में साधुओं के निर्मम हत्या के मामले के तुरंत बाद पुलिस की जांच होने के पहले ही
महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पे यह बयान दिया कि यह हत्या अफवाहों के कारण हुई है। समूचा संत समाज और सारा देश मांग करता है महाराष्ट्र सरकार से कि यह मामला वे सीबीआई को सौंपे। सोनिया सेना शायद ये भूल रही है कि संत समाज और उनके साथ खड़े लोगों ने इंसाफ की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने की कसम खाई है, इसलिए ये लड़ाई जारी रहेगी। संतों की हत्या अफवाह या साजिश, इसका सच सामने आएगा और जरूर आएगा। ऐसे में सवाल ये कि इंसाफ की लड़ाई को अफवाह का नाम देकर रोकना क्या संतों के साथ नई साजिश है? पूछता है भारत। प्रेम शुक्ला जी, इनकी सोच में आपको समझा दूं, इनकी सोच है अफवाह। महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु जी, स्वामी अवधूत जी, आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य तुषार भोसले, रति हेगड़े और प्रेम शुक्ला एक तरफ, और दूसरी तरफ विक्रम सिंह यादव, संजीव कौशिक और विनोद सिंह। इनकी सोच में जगत गुरु जी आपको समझा दूं, किसने मारा अफवाह, ये क्यों हुआ अफवाह, ये दोषी कौन है अफवाह, तो जांच भी कौन करे? प्रेम शुक्ला जी, मैं कहता हूं जांच भी तो अफवाह है जी। इन्होंने जांच की मजाक उड़ा दिया इन लोगों ने। सबसे बड़ी प्रेम अफवाह। शुक्ला जी देखिए, जगत गुरु जी, आचार्य जी, तुषार भोसले जी, आज पता चला कि पालघर में 2 संतों को किसने मारा। पालघर में 2 संतों को किसने मारा आपको नहीं पता? मैं बताता हूं आपको प्रेम शुक्ला जी। सोनिया सेना सरकार कह रही है कि अफवाह ने मारा, संतों को अफवाह ने मारा। 3 महीने की जांच के बाद अब यह पता चला है कि अफवाह ने मारा। ये वाह भाई वाह, आप लोगों को मजाक उड़ाना था, कुछ और उपाय ढूंढ लेते, मगर ये तो ऐसी निर्मम तरीके से इन्होंने जांच की है। प्रेम शुक्ला जी, आज पता चला कि संतों को भीड़ के सामने कौन लाया, आचार्य विक्रमादित्य जी कौन लाया, अफवाह ले आई थी। खुलासा हो गया कि आरोपियों को पुलिस से किसने छिपाया, तो इसके लिए भी ये कहते हैं आचार्य जी कि अफवाह ने छिपाया। अरे संत समाज की दोषी तो अफवाह निकली। आपको इंसाफ चाहिए तो जाइए अफवाह को खोज कर लाइए, और जब तक अफवाह को आप खोज कर नहीं लाएंगे, अंतोनिया माइनो सरकार आपको कोई इंसाफ नहीं देगी। आचार्य जी, ये क्या हो रहा है? प्रेम शुक्ला जी डिबेट शुरू करें। हम हाथ में हाथ बैठकर तो नहीं बैठ सकते ना, अभी तो कुछ करना होगा। जांच अफवाह है, निश्चित अर्णब जी, इनके लिए जांच अफवाह है, इनके लिए आरोप पत्र अफवाह है, इनकी पुलिस अफवाह है, इनका प्रशासन अफवाह है, इनके गृह मंत्री अफवाह है, इनके मुख्यमंत्री अफवाह है। ये अफवाह के अतिरिक्त इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। हत्या होती है, निर्मम हत्या होती है, हत्या का खून अभी तक सूखा भी नहीं है, अभी तक समाधि भी संतों को नहीं दी गई है। उसके पहले मुख्यमंत्री इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि अफवाह के कारण मारा गया। अरे भाई, अफवाह किस बात की थी? अगर आप कहते हैं वहां अफवाह थी तो कृपा करके मुझे बताइए वहां बच्चा चोरी की कितनी घटनाएं हुई? उस इलाके में, उस थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की घटनाएं कहां हैं? और जब बच्चा चोरी की घटनाएं नहीं है तो अफवाह इतनी प्रबल कैसे हो गई? और अगर अफवाह के बूते मारा होता तो कृपा करके बताइए कि जब पुलिस वालों ने वेरीफाई कर लिया कि ये संत कल्प वृक्ष गिरी जी महाराज जी हैं, ये सुशील गिरी जी महाराज जी हैं, उसके बाद क्यों मारा? इसका मतलब है कोई अफवाह नहीं थी। इनको भगवा वस्त्र से नफरत है, और भगवा वस्त्र से नफरत किसको है? एंटोनिया माइनो की सेना को नफरत है। जो लोग भगवा आतंकवाद सिद्ध करने पर आमद आते हैं और उस भगवा आतंकवाद सिद्ध करने का आरोप लगाने वालों पर, जो एंटोनिया माइनो के खिलाफ जो बाला साहब ठाकरे कहते थे कि इटली वाली बाई नहीं चलेगी, आज उन्हीं का बेटा लड़ते रह जाएंगे। और देश की जनता समझ रही है, जब अन्य स्टेट में भाजपा शासित प्रदेशों में जब साधु संतों की हत्या होती है तो मुंह में दही जमा के आप जैसे लोग बैठ जाते हैं, और यहाँ महाराष्ट्र में हो जाती है तो आप चले जाते हैं चिल्लाने। यहाँ जिस तरह से ईमान बेच दिया है, जिस तरह से न्याय को बेच दिया है, जिस तरह इंसाफ को बेच दिया है, पूरी तरह से इनकी बेशर्मी लोगों के सामने जाहिर हो चुकी है। ये बेशर्मी की इंतहा है,
इसको कहते हैं बेशर्मी की इंतहा, इसको कहते हैं निर्लज्जता की पराकाष्ठा। आप अफवाह पर तो बड़ी बातें करते हैं। आप जो है पहले दिन बैठकर जो है गृह मंत्री को पता लग जाता है कि अफवाह था वहां पे, अफवाह थी वहां पे। अरे अफवाह थी तो बच्चा चोरी होनी चाहिए थी ना, आगे बच्चा बढ़िए चोरी की घटना है आप जाइए वहां पर। सीआईडी की जांच से आप साफ तौर पर ईसाई मिशनरियों के जाइए तो सही, बैठ करके राजनीति करेंगे आप, चंद साधु संतों को भगवा पहना के बैठा देंगे और उनको आप मोहरा बना के राजनीति करेंगे आप। कितनी खुन्नस निकालेंगे आप। महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाने का, नहीं बना पाने का कितना मलाल है आप। संरक्षण देने का दुष्कर्म किया है, ये सबके सामने आ गया है। ये आरोप पत्र नहीं है, बचाव पत्र है। ये आरोप पत्र नहीं है, ये हत्यारों का बचाव पत्र है। और इस बचाव पत्र को इस देश की जनता स्वीकार नहीं सकती, इस देश के राजनेता स्वीकार नहीं सकते, इस देश के पत्रकार नहीं बचाव स्वीकार पत्र कह रहे हैं आप। सकते, इस देश का बचाव पत्र कह रहे हैं, कतई नहीं स्वीकार सकता। मैं महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु जी से मैं इनसे पूछना चाहूंगा, एक मिनट। जगत गुरु जी 20 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि संतों की हत्या के पीछे अफवाह थी। 3 महीने बाद, मेरे को मेरी बात रखने दीजिए, 3 महीने बाद सीआईडी वही कह रही है अगर संतों को अफवाह ने मारा तो इनको पूछना चाहिए कि क्या आप लोग अफवाह से पूछताछ कर रहे थे। 3 महीने के बाद सच बदल जाए। 3 महीने तक क्या कर रहे थे आप बताइए जगत गुरु जी को। सच है वही बताया जगत गुरु जी को बताइए, आप 3 महीने से क्या कर रहे थे। तो जो सच है वही बताया जाए, सच बता दिया जाए, आपके मन के हिसाब बता दिया जाए। गोस्वामी बेटा, घमंड कम कीजिए, अपने घमंड को कम कीजिए, वही सामने रखिए। उसी दिन से हम कह रहे हैं जगत गुरु जी एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हमारे संतों का कत्ल किया गया है। पहले दिन से हम कह रहे हैं, आज ये जो सीआईडी ने चार्जशीट दाखिल कर ये कहा है कि अफवाह है, उस साजिश पे मोहर लगाई है कि सरकार जो उनको कह रही थी सरकार के पिल्ले बनकर वही चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं। क्योंकि पहले दिन से हम कह रहे हैं ये लगातार संतों की हत्या को छुपाने के लिए, उस साजिश को छुपाने के लिए आप पे 200 केस दर्ज किए और लगातार इस बात को कहा। आज ये बात कह रहे हैं कि अफवाह है। ये जो जांच कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे, वो कौन सी अफवाह थी जो आज इन्होंने पेश की। ये लगातार सरकार की साजिश है। पहले दिन से मैं कह रहा हूं, अगर ये सरकार सही कदम उठाती तो जिन पुलिस वालों ने हमारे संतों को भीड़ के हवाले किया था उन पे 302 का मुकदमा दर्ज कर उन्हें अंदर किया जाता, फिर हम मानते कि सरकार सही दिशा में कदम पुलिस उठा है जो रही है। बीजेपी के टाइम थी, लेकिन ये सरकार ये वही पुलिस साजिश कर रही है। टाइम थी, कोई नई पुलिस को भर्ती नहीं की है। ये वही पुलिस है महाराज जी, ये वही पुलिस है जो बीजेपी के टाइम की। ये वही पुलिस है, तभी तो इनका वो हाल है। कोई नई आपने अभी तक उन पर 302 का मुकदमा 120 क्यों नहीं लगाई? कार्रवाई हुई क्योंकि आप पहले दिन से लगातार साजिश रच रहे हो, टाइम के संतों की हत्या को छुपाना चाहते हो, अफवाह का नाम दे रहे हो। अरे महाराज 70 साल के मेरठ में रिपीट करने का प्रयास। अरे मेरठ में जो साधु मार दिए वो कैसे मार दिए? राजनीति करने के लिए अरे महाराज जी मेरठ में जो साधु मार दिए वो कैसे मार दिए? आपकी प्रतिष्ठा बहुत मेरठ में कैसे मार दिए? सम्मान है। अभी कुछ दिन पहले बुलंदशहर अरे उसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम महाराष्ट्र का जवाब दो। महाराष्ट्र का जवाब दो, क्या वो किस साजिश के तहत बने साधु? अब पालघर की बात, मेरठ की बात खिला रहे। महाराष्ट्र के अंदर तो कार्रवाई हुई है। महाराष्ट्र पहले महाराष्ट्र की बात करो, कार्रवाई को गलत ठहरा। पहले जिस मुद्दे पे बात हो रही है उस मुद्दे पे जवाब दो तुम। अच्छा कार्रवाई हुई है तो 1 मिनट, महाराष्ट्र के अंदर तो कार्रवाई अगर हुई है तो सजा किसे देंगे? भरोसा करें, कार्रवाई अगर हुई है, ये जगत गुरु जी को कह रहे हैं आज। एक मिनट जगत गुरु जी, आचार्य विक्रमादित्य इनकी हिम्मत देखिए आज। नहीं आचार्य विक्रमादित्य इनकी हिम्मत देखिए आज, इनकी हिम्मत देखिए आज। आचार्य विक्रमादित्य इनकी हिम्मत देखिए। ये जगत गुरु जी को कह रहे हैं, ये जगत गुरु जी को कह रहे हैं विक्रम सिंह यादव कह रहे हो गई बात खत्म हो गई कार्रवाई। देखिए कितनी एरोगेंस है,
कैसे बात करते हैं। मैं कह रहा एक हूं मिनट कि रुकिए, मेरे को आप इन्होंने मजाक बना रखा है, आप पहले इन्होंने संतों का पहले मजाक बना रखा है, इन्होंने संतों को सम्मान करना कभी सीखा नहीं। इन्होंने वास्तविक तौर पे आज इस टीवी पे भी दिखा दिया कि संतों के साथ किस प्रकार का मजाक बनाते हैं। इन्होंने संतों की हत्या का मजाक बनाया। इन्होंने सरकार खुद ही जांच कर रही है, खुद ही कातिल है, यानी खुद ही कातिल, खुद ही मुंसिफ बनी बैठी है। यदि आज एक हम जो संत हैं वो भी इस देश के नागरिक हैं, उन्होंने सरकार पे अविश्वास व्यक्त किया और वो कहा कि जिस प्रकार का जो वीडियोस आप दिखा रहे हैं, आप देखिए वो वीडियो में साफ साफ दिखाई देता है। भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसी घटना घटे। पिछले देश में 70 सालों में ऐसी कोई घटना नहीं घटी, ऐसी भयावह घटना कि जो साधारण मानव के रोंगटे खड़े कर दे, ऐसी भयावह घटना सामने घटती है। और उस घटना के अंतर्गत जिस प्रकार की संतों की हत्या कर दी जाती, भगवान ना करे किसी और धर्म का व्यक्ति होता, कोई मौलाना होता, कोई पादरी होता, तो आज किस प्रकार का भयावह वातावरण पूरे विश्व बन जाता। आपको याद होगा दिल्ली में एक चर्च के ऊपर बॉल पड़ गई थी, खाली न्यूयॉर्क तक प्रेस हिला दी गई थी, न्यूयॉर्क तक प्रेस हिला दी गई थी। ये वही लोग हैं, आज संतों की हत्या का मजाक बना रखा है इन लोगों ने। इन्होंने 20 अप्रैल को एक सिनॉप्सिस लिखी, अर्नब जी, एक सिनॉप्सिस लिखी और उसी सिनॉप्सिस पे रिसर्च कर आज इन्होंने पूरी आज रिसर्च सामने रखती है। कोई जांच नहीं हुई है कि वे लीपापोती करने का काम किया है, केवल लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। ये बरकरार रहे हैं इस देश की जनता को। ये इस संतों का सम्मान वास्तविक तौर पे इन्होंने हत्या के बाद संतों की बॉडी थी, किस प्रकार से उसकी आचार्य जी करी, एक ट्रक में डालकर किस प्रकार की व्यवस्था बनाई। आचार्य जी, ये वही सरकार है, ये वही सरकार है। आचार्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, एक मिनट, आचार्य विक्रमादित्य जी, इन दोनों को मैं पूछूंगा। इन्होंने देखिए आज ये जगत गुरु जी को कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हमको करनी थी हो गई, आप ये कह रहे हैं आगे निकलिए, हम कुछ नहीं करने वाले। यही तो चैलेंज है ना आपकी, अर्नब जी, यही तो घमंड है ना आपकी। तो मेरी बात जरा सुन लीजिए आप, एक मिनट, मैं आपके घमंड को तोड़ के रखूंगा। आप रुकिए पहले, मेरी बात को सुनिए। अब मैं आपके घमंड को तोड़ूंगा इस चैनल के माध्यम से। नहीं, इनकी घमंड बहुत बढ़ गई है। आचार्य जी, इन भगवा विरोधियों की घमंड ज्यादा बढ़ गई है। अर्नब जी, खुलेआम आप पे आक्रमण इन भगवा विरोधियों की घमंड ज्यादा बढ़ गई है, इनके घमंड को कम करना पड़ेगा। आप पर इसलिए कराया गया क्योंकि आपने बिल्कुल निर्भीकता से संतों की आवाज उठाई। ये आप पे खुलेआम रात में आप पे आक्रमण करा दिया गया, आपकी हत्या के प्रयास किया गया, वहां पर उस एडवोकेट वकील की हत्या करा दी गई। किस प्रकार से क्या अवस्था है कि लोगों ने क्या मजाक बना रखा है कि संतों के साथ जो खड़ा होगा उसकी हत्या करा देंगे, संतों की जो आवाज उठाने का प्रयास करेगा उस पर 200 मुकदमे करा देंगे। और आप ऐसी महामारी के अवसर पर आप सोचे मीडिया को किस प्रकार से परेशान किया गया। राजनीति कर रहे हैं बैठ के, मेरठ में जो हत्या हुई है उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे आप आवाज उठा रहे हैं। विक्रमादित्य आवाज, अरे मेरठ में भी जो हत्या हुई है वो भी गलत हुई है, लेकिन वातावरण जो आप लोगों ने बना रखा है भगवा के खिलाफ, जो आप अपने वातावरण बना रखा है, वहां जो ईसाई मिशनरीज काम कर रही हैं, वो मिशनरीज इस प्रकार का काम कर रही हैं कि लोगों के मन में भगवा के प्रति आतंक बना रखा है। भगवा को देखते ही गोली मार देने की बात जो करते हैं, भगवा को देखते ही मारने का जो प्रयास करते हैं, ये वही वातावरण है जो 70 साल से आप लोगों ने भगवा के खिलाफ बनाया, मिशनरीज के साथ सपोर्ट करके बनाया, मिशनरीज को सपोर्ट किया आप लोगों ने, मिशनरीज की करी। केवल ये कम्युनिस्ट जो लोग इस देश में हैं, ये मार्क्सिस्ट जो लोग हैं, जो तथाकथित तौर पर कांग्रेस की जो रणनीति को आगे चलाने का प्रयास कर रहे हैं, आज उद्धव सरकार भी उसी रंग में रंग गई है। केवल सत्ता की भूखी सरकार, केवल संतों की भक्षक सरकार बन गई है। ये संतों का आक्रोश है। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस दिन ये आक्रोश समझ में आएगा, ये सरकारें ढह जाएंगी, ये सरकारों के किले ढह जाएंगे। इनको आक्रोश तो बहुत है। आचार्य जी, मैं आप इनको उल्टा पूछिए। आचार्य जी जरा मुझे अनुमति दीजिए, इनको उल्टा पूछते हैं। और मैं स्वामी सुरेंद्रनाथ अवधूत जो दिल्ली से लाइव है, उनसे पूछना चाहूंगा कि आप डिबेट पे आए। स्वामी सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, अगर संतों को अफवाह ने मारा तो क्या ये लोग अफवाह को सजा देंगे? अगर संतों को अफवाह ने मारा तो क्या ये अंतोनिया माइनो की सरकार अफवाह को खोज करके लाएगी? और आज देखिए ये लोग जो है अपने चैनल के माध्यम से पालघर में हुई संतों की हत्या के पीछे खुले हुए छिपे षड्यंत्र को
हमेशा उजागर करने का पूरे तरीके से पुरजोर जो कार्य किया उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ये तो मेरा कर्तव्य है स्वामी जी। आज जो चार्जशीट फाइल की गई है उसकी दिशा तो जो है वहां महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी के बयान के बाद ये तय हो गया था कि इसका जांच का परिणाम क्या होने वाला है। जब उन्होंने जांच करने से पहले ये निर्णय सुना दिया कि एक अफवाह के कारण संतों की हत्या हुई है और उसके पीछे जो छुपा षड्यंत्र है उसको उजागर करने का कोई प्रयास ही नहीं किया, जबकि वीडियो के अंदर साफ दिखाई दे रहा था। लोग ये कहते हैं कि इसको सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। वहां एक वीडियो में आवाज सुनाई दे रही थी, मार शोएब मार। वहां जो है ईसाई मिशनियों के ने संतों की हत्या की है, उसका जो है पूरी तरह से उजागर किया जाना चाहिए। और संत समाज पहले से ये मांग करता रहा है कि सीबीआई की जांच कराई जाए, क्योंकि ये सरकार तो महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर जांच कर रही है और वहां जिस तरीके से जो पुलिस की भूमिका थी वो भी संदेह के घेरे में कि किस प्रकार पुलिस वालों ने संतों को बचाने की बजाय उनको भीड़ के हवाले कर दिया। दूसरा एक मैं जानना चाहता हूं कि जब संपूर्ण लॉकडाउन में इतने सारे लोग डंडे और लाठियां लेकर कहां से आ गए, कैसे आ गए, तो ये सबसे एक सोचा समझा षड्यंत्र नजर आता है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए और हम ये मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच कराई जाए। और अभी जो एक सज्जन पूछ रहे थे कि यूपी में संत की हत्या हुई, वहां उस बारे में हम आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं, तो वहां आपकी महाराष्ट्र सरकार की तरह यूपी में उठाया नहीं जा रहा, बल्कि उन दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को सजा देने का कार्य चल रहा है। इसके बारे में आपको समझ में नहीं आती है बात, लेकिन बैठ के राजनीति का हिस्सा बनने संजीव में कौशिक जी, सीआईडी की चार्जशीट वही है। एक मिनट मैं चाहता हूं आचार्य तुषार भोसले, रति हेगड़े भी सामने आए डिबेट पे। मैं जो हमें अभी तक खबर मिली है सीआईडी के चार्जशीट के बारे में, कभी महाराज जी कभी पूछा? बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी बोलिए। स्वामी जी क्या राजनीति में ये कर्तव्य नहीं बनता कि जो निर्दोष संतों की जो हत्या की जा रही है उसका जो है जांच कराई जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों को दंड दिया जाए? क्या राजनीति को कर्तव्य नहीं है? महाराज आपको इसी के लिए बैठाया था सीट पे, आपको सत्ता पे महाराज हो तो महाराष्ट्र में रहा है, वहाँ आपकी महाराष्ट्र की सरकार जिम्मेदार है इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है। वहाँ जो सत्ताधीश है ये जिम्मेदारी उनकी बनती है, कानून बनाते ये उनको कार्रवाई करनी चाहिए। बैठ के राजनीति करेंगे यहाँ पे, महाराष्ट्र की सरकार में जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, कार्रवाई हुई नहीं है आप इस चीज को। अरे महाराज जी अपनी जानकारी सही रखो, सवाल किससे पूछे जाएंगे? पहले कार्रवाई हुई, सवाल भी महाराष्ट्र की सरकार से ही पूछे जाएंगे। जनता पार्टी के लोग शातिर लोग हैं। आज साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार कांग्रेस के दबाव में है और वहाँ ईसाइयों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सरकार महाराज वहाँ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ उन पर जो त्वरित कार्रवाई की जाती है, वहाँ मामले को दबाया नहीं जाता, मामले को हशप नहीं किया जाता, बल्कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई तुरंत की जाती है। देखिए, आप अगर ठंडे दिमाग से इस बात को समझने की कोशिश करें, 2 मिनट रुकिए संजीव कौशिक जी। मैं इस वक्त दो बातें आपको कहना चाहूंगा। जो चार्जशीट, 1 मिनट रुकिए, जो चार्जशीट है, रुकिए संजीव जी, आपको रोकने को कहा है मैंने, रुकिए मेरी बात सुनिए। सीआईडी की जो चार्जशीट है, स्वामी जी 1 मिनट, आचार्य तुषार भोसले विनोद सिंह के साथ डिबेट पे है। सीआईडी की जो चार्जशीट है वो वही है जो अंतोनिया सेना सरकार ने पहले से कह रही थी। सोनिया सेना ने कहा था कि हत्या की वजह अफवाह है, सीआईडी भी वही कह रही है। सोनिया सेना की सरकार ने पहले ही 3 महीने पहले कह दिया था कि हत्या का धार्मिक एंगल नहीं है, सीआईडी यही कह रही है। सोनिया सेना ने पहले ही कह दिया था 3 महीने पहले कि हमला सुनियोजित नहीं है, इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। सीआईडी भी कह रही है कि हमला सुनियोजित नहीं है, इसमें षड्यंत्र नहीं है। मुझे बताइए कि संतों की हत्या की जांच सीआईडी कर रही है कि अंतोनिया माइनो कर रही है? तुषार भोसले जी, देखिए विनोद सिंह जी, ये बताइए, ये सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये सोनिया सेना की इन्वेस्टिगेशन है या अंतोनिया माइनो की इन्वेस्टिगेशन है। आप लोग अफवाह की आड़ में आप लोग बचना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे सवालों में अफवाह नहीं, सच्चाई है। नहीं, मेरे सवालों में सच्चाई है।
अगर अफवाही थी विनोद, अगर अफवाही थी तो पुलिस ने भीड़ को क्यों नहीं रोका? पुलिस ने भीड़ को क्यों नहीं रोका? महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र जनमत को खारिज करने का आप कैसी बात करते हैं? जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने वो अधिकृत है, उन्होंने डिटेल में क्या क्या डेवलपमेंट हुए विनोद सिंह रखना है, तो देश ये जानता है कि भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं, लेकिन भाजपा के नेता इस प्रकार का सिर्फ झूठ और अफवाह ही बोलते हैं। आचार्य क्योंकि आचार्य विक्रमादित्य जवाब देंगे क्योंकि वो आपकी ऑडियो ठीक नहीं है। एक मिनट नहीं, एक किसी आचार्य विक्रमादित्य जवाब देंगे क्योंकि आचार्य अर्णव जी मैं एक बात करना चाहते हैं, ये अर्णव जी मेरी बात समझे, मेरी बात सुने। ये 20 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार ने एक सिनॉप्सिस लिखी, एक कहानी की रूपरेखा बनाई और उसी रूपरेखा में पूरी जांच को आधारित कर दिया गया, वहां तथ्यों पर नहीं किया गया। वहां पर एक देखिए कितने पुलिस वाले विद्यमान थे, कितने पुलिस वालों के समक्ष हत्या कर दी गई। मैंने एक बात बोली थी पिछले टीवी पर, पिछले डिबेट पे कि सुपारी दी थी इन लोगों ने मिलकर समाज सेवी लोकप्रिय नेता को, जिम्मेदार नेता को आरोपित करने का काम करेंगे, निम्न स्तरीय बयानबाजी करेंगे। 20 पुलिस वालों के होते हुए आप मुझे बताइए कैसे संतों की हत्या हो गई? अगर वो सामने खड़े हो जाते नहीं, ये आचार्य परंपरा नहीं है। किसी दिन विस्तृत चर्चा कर लीजिएगा। मैं अर्णव जी आपको कहता हूँ, हिंदू धर्म पे, भगवा पर, संस्कृति पर, भारतीयता पर, मूल्यों पर स्वागत करूंगा, लेकिन ये दूसरा चोला पहन के देश में हिंसा, देश में नफरत, देश में अफवाह और घृणा पैदा करने की राजनीति करने का काम आप लोग जो कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। हम हिंदुओं की हत्या करते हैं, संतों की हत्या करते हैं और संतों की हत्या का जिस प्रकार संतों को बलि का बकरा बनाया गया, जिस प्रकार से केवल कोई संदर्भ नहीं, कुछ भी अपनी मनमर्जी से गलत बातें कर रहे हैं। ये केवल राजनीतिक तुष्टीकरण है, ये केवल धार्मिक तुष्टीकरण के लिए काम करते हैं। पिछले 70 सालों से इस देश में धार्मिक तुष्टीकरण आपने इन लोगों को इतनी मुझे बताइए, एक पुलिस वाला उत्तराखंड की घटना है, एक पुलिस वाला अगर अफवाह थी, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं, मैं इस बात को कतई नहीं मानूंगा आचार्य विक्रमादित्य जी कि अफवाह ने संतों को मारा। मुझसे मैं इस बात को कतई नहीं मानूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। आप 10 साल बोले, 100 साल बोले, मैं लड़ता रहूंगा। संतों को किसी ने बचाया क्यों नहीं? आप कैसे कह सकते हैं? जगत गुरु जी ये सारे चीज को डिसमिस कर रहे हैं ये कह के कि अफवाह ने कराया। अरे भाई, अगर अफवाह ने संतों को मारा तो संतों को किसी ने बचाया क्यों नहीं? मुझे बताइए, अफवाह थी तो वो अफवाह किसने फैलाई? कौन है संत समाज के दुश्मन? बचाने वाले स्वयं कातिल थे। जगत गुरु जी, कोई भी जगत गुरु जी, बुद्धि वाला व्यक्ति बचाने वाले स्वयं कातिल थे बेटा। जिनके पास 15 लोगों के पास असला था, वो स्वयं कातिल बन गए। उन्होंने भीड़ के हवाले संतों को करके खुद मरवाया। ये बार बार कह रहे हैं कि आप संतों को गुमराह किया जा रहा है। जो संत समाज पूरे विश्व को मार्गदर्शन देता है, उन्हें कौन गुमराह करेगा? ये बैठ कर राजनीति और साजिश कर रहे हैं। जो पहले दिन सरकार कह रही थी वही चार्जशीट आज पेश की गई। राजनीतिकरण करना चाहिए। महाराज बुजुर्ग साहब वहाँ की जान नहीं जाती, जिस प्रकार से प्रशासन को मारा गया, इस चीज का सबको क्यों करवाया? लेकिन इसकी जिम्मेदार चित्रा चौधरी है। हमारे वकील को क्यों करवाया? बीजेपी की नेता चित्रा चौधरी वहाँ पे मौजूद थी, साजिश के तहत हो रही है। बोलते अरे आप राजनीति के हिसाब से काम मत करो, आप जो चीज आपको जो चीज चाहिए उसको बोलो। ये वो चित्रा चौधरी के लिए क्यों नहीं बात कर रहे? आपको बोलना चाहिए कि चित्रा चौधरी वहां। अरे राजनीति नहीं, संतों ने राजनीति नहीं करनी, संत धर्म करते हैं, समाज को रास्ता दिखाते हैं। चित्रा चौधरी लेकिन जिस बेरहमी से हमारे 2 संतों का कत्ल किया है, दिखाते हो आपको भी नहीं जाएगा। अरे तो वो परमपिता परमात्मा भी सजा देगा आपको। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। संत महाराष्ट्र में ही मारे गए, चौधरी वहाँ पे मौजूद थी, वो केवल संत महाराष्ट्र में ही मारे गए। आप उत्तर प्रदेश के संत एक बार भी उनका नाम लेके पूछा क्या उनसे? आप चित्रा चौधरी से आपने सिर्फ अपने लोगों के बयान लिए, जो लोग साजिश में शामिल थे, जिन्होंने हमला किया, और किसी लोगों के बयान नहीं लिए। अरे शामिल थे सरकार के इशारे पे ये सारी साजिश रची जा रही है। आपके शुरू से आज तक सबूत है तो आप दो।
सरकार कितनी कातिल बन जाए। हम आपको बता रहे हैं एक बात, अरे सच्चे का बोलबाला झूठे का मुकाला। आचार्य जी संतों की सबूत खत्म कर रही है, हमारा वकील बनवा दिया, आचार्य जी हमारा वकील बनवा दिया आप लोगों ने। जगत गुरु जी, जैसे लोग कहते हैं ना सच्चे का मुंह काला, सच्चे का मोल बाला झूठे का मुंह काला। ये देखिए जगत गुरु जी, इनके मुंह काले पड़ गए आज, इनकी मुंह काले पड़ गए आज संजीव कौशिक की। अरे काली नियत वाले लोग हैं ये लोग, काली नियत वाले लोग हैं संजीव कौशिक जी। ये संत समाज को जवाब दो, संत समाज को जवाब दीजिए। अगर 2000 की भीड़ थी तो पूछताछ सिर्फ 800 लोगों से क्यों हुई? पूछता है भारत, मैं तो पूछता रहूंगा। अगर संत समाज को जवाब दो, भारत को जवाब दो, अगर पुलिस वाले सामने हत्या हुई तो उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? पूछता है भारत, पूछता है भारत। वकील को क्यों बनवाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जवाब देंगे, क्यों नहीं चलाई? हमारे जवाब देना पड़ेगा इनको। अरे समाज को जवाब दो। आज क्या सामने आया वो संजीव कौशिक जवाब दो, अंतोनिया माइनो जवाब दो। वो सारे के सारे अगर 2000 की भीड़ ने संतों को मारा तो आरोपी सिर्फ 128 क्यों है? आरोपी सिर्फ 128 क्यों है? कोई तथ्य नहीं है। 2000 की भीड़ थी आचार्य जगत, आचार्य विक्रमादित्य जी, 2000 की भीड़ थी। और इंतजार कर लीजिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपने अफवाह को दोषी क्यों किया? लॉकडाउन चल रहा था, 2000 व्यक्तियों की भीड़ किस प्रकार से बुलाई गई? और आपको एक बात और बताऊं, वहां पर जांच में सामने आई थी कि जब आचार्य जब सामने व्यक्ति आए थे तो वहां पर जब कहा गया तो आओ दादाजी, भाई साहब आ जाओ, भाई साहब, जब वहां पर जो ग्राम का पंचायत का जो सरपंच आता है तो उसको कहा जाता है कि आओ भैया आओ, हमने पकड़ लिया इनको। तो वो सारे के सारे तथ्य इस बात की तरफ ले जाते हैं कि ये ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी थी, ये ऑर्गेनाइज षड्यंत्र था। कहकर फोन कर किसी प्रकार से बुलाए गए थे लोग, ऐसे नहीं लोग आ जाते। 4 घंटे तक वो संत लोगों को वहां पर कैसे चौकी पे रखा गया, उस चौकी पे रखते हुए पालघर के मुख्य जो बैठे हैं यहाँ पे मुख्यालय से क्या पुलिस नहीं आ सकती थी वहां पर? आप ये बताइए वास्तविक तौर चाहते हैं, क्या समझ रहे हैं आप? इच्छा है कि किसी तरह अरे कौन सी राजनीति समझ रहे हैं? हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग राजनीति करते हैं। कौन सा इलेक्शन लड़ लिया? अरे आप आश्रमों में बैठकर राजनीति कर रहे हो? कौन सी वहां पे राजनीति आप लोग करते हैं? बहुत सारे इलेक्शन लड़ते हैं आप लोग कर रहे हैं केवल राजनीति के लिए। अरे हमारा मेरठ का दिखाई, हमारे संतों की हत्या वाले संतों के लिए नहीं बोलेंगे? आप चाहते हो कि आवाज भी ना उठे, मेरठ वाला आवाज भी ना उठे, और उसके बाद जांच के नाम पे लीपापोती कर देते हैं, पूरी दाल काली कर देते हैं आप लोग, केवल अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए, केवल उस कुर्सी का सुख लेने के लिए, केवल उस कुर्सी स्वामी सुरेंद्र अवधूत जी, देखिए संजीव कौशिक स्वामी जी की बात सुनिए। स्वामी अवधूत जी कुछ कह रहे हैं, उसके पहले मैं कहूंगा कि आप लोगों की साजिश के 100 सबूत आज हमारे पास और संत समाज के पास है। संतों की हत्या साजिश नहीं थी तो मुझे बताइए क्या था? चेहरे काले पड़ गए ऐसे लोगों के। स्वामी जी झूठ के स्वामी अवधूत जी कुछ कह रहे हैं, चेहरे काले पड़ गए। स्वामी अवधूत जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूँ मेरठ की बात कर रहे हैं, मेरठ में हमला हुआ हो या अयोध्या में हमला हो, वो एक संप्रदाय विशेष के लोगों ने हमला किया। वो ऐसी सोच के कारण ही वहां पालघर में संतों की हत्या हुई, जिनको भगवे से नफरत है, जो भगवे को देख नहीं सकते, जो भगवे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवा जो है उनके धर्मांतरण के षड्यंत्र को हमेशा। कल भी एक संत की हत्या हुई, आपको जानकारी है महाराज? कल भी एक संत की हत्या हुई है, जानकारी है? इसलिए उन्होंने संतों को षड्यंत्र करके मार डाला हुई है, जानकारी है आपको? नहीं जानकारी होगी क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में, इनको दिखाई नहीं देता, आप उसके नहीं बात करेंगे। जानकारी है, मैं बता रहा हूँ। आप नहीं बात करेंगे। मारने वाले कौन है? मारने वाले कौन है? ये वही लोग हैं, उसी मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने पालघर में संतों की हत्या की। वो उसी मानसिकता के लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हम वहां के लिए भी आवाज उठाते हैं कि वहां दोषियों को तुरंत जो है बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए और उनको दंड दिया जाए। हम वहां के लिए भी आवाज उठाते हैं, केवल पालघर की बात नहीं, जहां जहां भी संतों पर इस तरह के हत्या होगी या उन पर हमला होगा, हम पुरजोर आवाज उठाएंगे। संजीव जी प्रेम शुक्ला जैसे लोग, संजीव जी उद्धव सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध क्यों किया? पूछता है भारत, सीबीआई जांच पर कोर्ट को जवाब क्यों नहीं दिया? पूछता है भारत, जिनके सामने हत्या हुई तो आप उन्हीं पुलिस वालों से जांच क्यों कराई? संतों को पूछता है भारत, जवाब दीजिए ना मुझे। नहीं है
एक प्रक्रिया पूरी, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। एक प्रक्रिया संतों के खिलाफ कुछ ना बोले, क्यों नहीं है? मेरे संतों का, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आज मुझे लग रहा है सोनिया सेना की सीआईडी कह रही है कि हत्या का धार्मिक कारण नहीं है। अरे धार्मिक रंग तो सोनिया सेना ने ही दिया था, आपके नहीं है, आप इनके खिलाफ करे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हत्यारे एक धर्म विशेष के नहीं है, कहा था कि नहीं कहा था? सोनिया सेना ने कहा था कि संतों के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, कहा था कि नहीं कहा था? आतंकियों के एनकाउंटर पर आंसू बहाने वाले, आतंकियों के एनकाउंटर पर आंसू बहाने वाले, अरे संतों के लिए इंसाफ मांगने को सांप्रदायिकता कहते हो? शर्म करो, शर्म करो। संतों के हत्या के लिए इंसाफ मांग रहा हूं, आप मुझे सांप्रदायिक कहते हो? शर्म करो संजीव कौशिक, शर्म करो सोनिया सेना के चाटुकारों, वाली बात नहीं है, शर्म करो। ये देश के कानून व्यवस्था, फोन लाइन खोल दूं, वजह से इस तरह की एक घटना हुई है। फोन लाइन खोलो। प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले, रति हेगड़े जी हमारे पास, हमारे साथ है आज। आपने ऐसा क्यों नहीं नियम कानून? रति हेगड़े जी, इन्होंने सोच समझ के आए, ये लाइन नहीं बदलने वाले अपनी, ये लाइन नहीं बदलने वाले। मैं आपको कहना चाहता हूं, देश को आप पर शक है। आज मैं कहना चाहता हूं, आज संजीव कौशिक, आप पर देश को शक है, आपकी चुप्पी पर, अंतोनियो माइनो की चुप्पी पर मुझे शक है, आपके चाल चरित्र चेहरे पर हमें शक है। इसको सच्चाई की जानकारी हुई है, देश को हमें शक है। बैठे लोग, यहाँ बैठे चंद लोग जो गेरुआ पहनते देश बैठ करके और उनका इस्तेमाल कर रहे थे। रति हेगड़े जी कुछ कहना चाहती है मुंबई से। रति हेगड़े जी बोलिए। इन लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। रति जी बोलिए। बढ़ाने का यही एक तरीका है कि धर्म को दुर्बल करने की बहुत कोशिश की जाती है, लोगों को गुमराह करने की बहुत कोशिश की जाती है। आप बोल रहे हैं कि अफवाह की वजह से लोग मरे, तो मैं पूछती हूँ वो क्रूरता कहाँ से आई? वो थोड़ी ना अफवाह की वजह से क्रूरता आई, वो क्रूरता इसलिए आई क्योंकि वो बहुत ही सोची समझी चाल थी। वेरी सिंपल, वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे रहते हैं या जुडिशरी के पीछे अपना व्हाट डू यू से, दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स और अधर्म को बढ़ाते हैं। धर्म आपको भी सोचना चाहिए करने के लिए कि कोई आदमी अचानक जाए सोचने वाली बात है। साजिश हो जाएगी, एक मिनट में षड्यंत्र रचेगा कोई, और कोई अपनी सरकार को के खिलाफ साजिश क्यों रचेगा? क्रूरता संजीव जी, संतों के प्रेम शुक्ला ऊपर जी, क्रूरता इतनी आसानी से नहीं आती। संत लोगों के पास कोई वेपन्स नहीं रहता है, कोई उतनी आसानी से संत लोगों को नहीं मार सकता। क्यों मारेंगे वो संत लोगों को? सिर्फ इसीलिए मारेंगे अगर किसी ने उनको बोला है कि आप संतों को मारो। पुलिस वहाँ पर क्यों? तो इस मामले में प्रेम शुक्ला जी डिबेट पे संजीव कौशिक के साथ प्रेम शुक्ला और विनोद सिंह। क्या मिलने वाला? प्रेम शुक्ला और विनोद सिंह जी, मैं मीडिया दसार करने की बजाय मैं कुछ मुद्दे पूछना चाहता हूँ। आप बताइए, 3 साल कृपा करके चीखिए चिल्लाइए मत, मुद्दे की बात बताइए। 3 घंटे तक रीइंफोर्समेंट वहां क्यों नहीं पहुंची? और जिन 20 लोगों ने, जिन 20 पुलिस वालों से ये पूछताछ क्यों नहीं की गई कि उन्होंने संतों को क्रूर भीड़ के हवाले क्यों किया? अरे चीखिए, अरे भाई चिल्लाइए मत। अर्णव जी, ये तो कहीं मछली बाजार में चले आए। अरे मछली नहीं बेच रहे आप भाई, देश जानता है। आराम से पापलेट नहीं बेच रहे, सुरमई और पापलेट और झींगा नहीं बेच रहे। आराम से विनोद सिंह, आराम से चीखिए चिल्लाइए मत। मैं मुद्दे की बात पूछ रहा हूँ, सिर्फ उसका उत्तर क्या हो गया? आप लगातार शुरुआत से अफवाह फैला रहे हैं। आपने जनमत का अपमान किया है, आपने महाराष्ट्र की चुनी हुई सरकार को आरोपित करने का काम किया है, आप खौफ कर रहे हैं, आप चैनल पर बैठ कर अफवाह फैलाने का काम शरद पवार का है, अफवाह फैलाने का काम अनिल देशमुख का है, अफवाह फैलाने का काम कम्युनिस्टों का है, अफवाह विनोद निकोले जैसे लोग फैलाते हैं। और अफवाह ये है कि आपने संतों की निर्मम हत्यारों को संरक्षण देने का दुष्कर्म किया है। झूठ बोल। अरे आप तो, अरे पता है आप सत्यवादी हरीश अवैध औलाद है, पता है
सत्यवादी हरिश्चंद्र की अवैध औलादों को भी मैं पहचान रहा हूँ। आपके चेहरे से सत्य जो है छलका चला आ रहा है, लेकिन आप मुद्दे की बात बताइए। वहाँ घंटों तक पुलिस जो है हत्यारों की प्रतीक्षा में बैठी क्यों रही, इसका क्या जवाब है? और यदि वहाँ पुलिस से कुछ गलती नहीं हुई तो वहाँ के एसपी को ट्रांसफर क्यों किया गया? अगर वहाँ पर कोई गलती नहीं हुई तो वहाँ के पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया गया? आप बताओ ना, इसका उत्तर क्या है? क्यों लीपापोती? लीपापोती ने चीखो मत यार। बहुत जोर जोर से चीखने से श्वान कुल के आप भूषण हो सकते हैं, लेकिन कृपा करके आप जो है मनुष्यता को शोभित करें और मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उनका उत्तर देने की कृपा करें। मुझे निराशा हुई प्रेम जी। प्रेम जी, आपका नाम प्रेम है, लेकिन आपने शुरुआत नफरत, घृणा, अफवाह से की। आप अपने नाम के साथ, अपनी भूमिका के साथ, भारतीयता के साथ बैठी रही। वहाँ रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं बुलाया गया? तालघर की पुलिस ने रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं बुलाया? वहाँ से आरक्षित पुलिस का दस्ता क्यों रवाना नहीं काम कर रहे हैं? और संतों के हत्यारों के मामले में चोरी की अफवाह की परिकल्पना, हत्या की तत्काल बात कैसे आई? वहाँ का जो थाना प्रभारी है वो बार-बार कहता है, एफआईआर में लिखता है कि मैं हत्यारों को पहचान रहा था। मुझे एक मिनट, विनोद जी, क्या आपको ये गलतफहमी है? विनोद जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम जी, विनोद जी शांत हो जाइए। क्या आपको गलतफहमी है? आपको लग रहा है कि सीआईडी ने कह दिया कि बस इसी में बात खत्म हो जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी? मैं तो निश्चित तौर से कह सकता हूं आचार्य तुषार भोसले जी कि बात खत्म नहीं, अभी शुरू हो गई है, क्योंकि लोगों का जो शक था वो शक बढ़ गया है। और शक के कारण मैं बताना चाहता हूं आचार्य जी कि देश को शक तब हुआ था जब आपने सवाल पूछने वालों पर हमला करवाया। प्रिय गृह मंत्री देश को एक मिनट विनोद जी, जल्दबाजी में जवाब न दे, जल्दबाजी में जवाब मत दीजिए, जब जल्दबाजी में जवाब मत दीजिए। देश सुनिए, एक मिनट, आप चुप रहेंगे तो मैं बोलूंगा, आप नॉन स्टॉप बोलेंगे तो मैं भी बोल सकता हूं, मगर मैं सुन रहा हूं आपकी बात सुन रहा हूं, आपके चेहरे को देख रहा हूं, आपकी मैं टीवी में परीक्षा कर रहा हूं और लोग भी मेरे साथ, पूरे भारत के लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं आचार्य तुषार भोसले जी, और सबके मन में एक ही सवाल है आचार्य तुषार भोसले जी कि क्या इन लोगों को, क्या अंतोनिया माइनो को लग गया है कि बस अब मेरी मनमानी चलेगी? मगर मुझे कहना है आचार्य जी कि देश को तब शक हुआ था जब संतों के वकील को संदिग्ध हालात में उसकी मौत हुई थी, तब देश को शक हुआ था। देश को तब शक हुआ था जब हत्या के समय मौजूद पुलिस वालों को छुट्टी पर भेजा गया था आचार्य जी, देश को तब भी शक हुआ था, क्योंकि ये लोग कभी सच के साथ नहीं थे, ये साजिश के साथ थे। आज आके यही लोग आचार्य तुषार भोसले जी, आप और हमें कह रहे हैं कि भाई चलो सीआईडी की जांच हो गई, चलिए आगे बढ़ो। क्या हम आगे बढ़ेंगे आचार्य जी? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरी सुई तो वहीं पे अटकी हुई है। मिथ्या प्रचार के मैं तो अड़ा हूं आचार्य जी, मैं छोड़ूंगा नहीं इस बात को। और पूरे समाज आपके साथ। आचार्य जी बोलिए। की जांच सकते हैं। महाराष्ट्र में ऑडियो बढ़ाइए। ठाकरे की सरकार फोन उसके 2 दिन बाद फोन ऑडियो एक मिनट आचार्य तुषार भोसले जी, आपके पास फोन है तो फोन अपने कान पे लगाइए। एक मिनट, नहीं, ये वाली कनेक्शन नहीं हो रही है। आप फोन कनेक्शन लीजिए आचार्य जी। मैं चाहता हूं कि आपकी बात पूरी देश सुने, मगर आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। मैं चाहता हूं कि आप अपने फोन कनेक्शन से हमसे बात करें। और जिस दिन से घटना हुई है, सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई, कई लोगों। आप ऑडियो उससे लगाइए, मैं आवाज। आचार्य विक्रमादित्य जी आइए, आप ये वीडियो से नहीं, आप डायरेक्ट फोन लाइन लगाए। आचार्य विक्रमादित्य जी, सवाल मेरा था जो मैंने आचार्य तुषार भोसले से किया था कि हमारी शक तो बन गई है, ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़ेंगे आचार्य जी?
और ऊपर से बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल हम कोई संतोष नहीं है किसी को आपको होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि शुरू से आपने साथ दिया है और आगे भी आप पूरा साथ मिलेगा आपका। आप वो व्यक्ति हैं, मुझे पक्का पता है कि जिन पर हत्या की साजिश जिनकी हत्या की साजिश भी की गई, जिन पर हमला भी किया गया, तब भी आप अडिग रहे और हमें पूर्ण विश्वास है। मैं चाहता हूं कि पूरा संत समाज आपके साथ चलेगा, लेकिन हमें आवश्यकता है कि आप जैसे स्तंभ की जो नेता विक्रमादित्य जी बोलिए, आप क्या चाहते हैं? समाज साथ देगा, ये सच्चाई को सामने आचार्य विक्रमादित्य सामने लानी पड़ेगी और उनकी फोन लाइन पे ऑडियो लाइए। मैंने जी बिल्कुल ये सच्चाई सामने लाई। प्रेम शुक्ला अर्णव जी, हम आपका साथ मिलेगा तो सच्चाई अवश्य सामने आ जाएगी, क्योंकि आपने पूरे देश को दिखाया है कि आप डरने वाले नहीं हैं, आप अडिग रहने वाले हैं। आप संजीव कौशिक एक स्तंभ के साथ खड़े रहे। सरकार ने आपके खिलाफ 200 केस किए, आपके खिलाफ जबरदस्ती आपको जिस प्रकार की हत्या आपकी करने का प्रयास किया गया, आप पे हमला कराया गया। आज आवश्यकता है कि हम आपसे चाहते हैं कि आप लगातार खड़े रहे। संत समाज पग पग पर आपका साथ देगा और जिस प्रकार का संत आंदोलन करेंगे बहुत लंबा, ये सच्चाई सामने लाने का प्रयास करना चाहिए। मीडिया चौथा स्तंभ है इस सरकार भारत के संविधान का, तो आज आवश्यकता है कि आप साथ चले तो बिल्कुल सच्चाई सामने आ पाएगी। ये लीपापोती का काम कर रहे हैं और इनको लीपापोती नहीं करने दी जा सकती। ये संवैधानिक देश है, संविधान से चलने वाला देश है, न्याय के साथ चलने वाला देश है। संजीव जी, आप जरा जगत गुरु जी हमारे साथ चंडीगढ़ से हैं। पूर्ण विश्वास है कि आने में भी संवैधानिक देश के आप मालिक बनने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि अफवाह के सिर पैर नहीं होते। इसका मतलब पालघर में 2 संतों को जिसने मारा वो बिना सिर पैर के जीव है। क्या दिक्कत थी आपको? इसका मतलब कि संतों के हत्यारे किसी दूसरे ग्रह से के हैं। चलिए मान लिया एंटोनिया माइनो की संतों की हत्या के पीछे अफवाह थी, तो बताइए मुझे सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो, क्या अफवाह फैलाने वाले ने यह कहा था कि निशाना सिर्फ संतों को बनाना? जवाब दीजिए मुझे एंटोनिया माइनो, क्या अफवाह फैलाने वाले ने यह भी कहा था कि हमला सिर्फ भगवाधारियों पर करना? यह कौन सी अफवाह है दोस्तों जिसका दुश्मन सिर्फ संत समाज है? वो कौन सी अफवाह है सोचिए, जिसका पता सिर्फ सोनिया सेना के पास है? देशवासियों, अफवाह का अंत सिर्फ सच्चाई करती है और सच्चाई संत समाज के साथ है। मैं संत समाज के साथ हूं। सच्चाई संत समाज के लिए खड़े लोगों के साथ है, इसलिए सच्चाई को न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं कल शाम 7 बजे फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।